ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। जय भीम। आज बिहार बंद है। अपनी मांगों को लेकर बिहार के छात्र युवा सड़कों पर है। बेरोजगारी देश में इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि जिसका विस्फोट कहीं ना कहीं होना था। सरकार के तमाम दावे और तमाम वादे अब झूठे साबित हो रहे हैं और सालों से बेरोजगार जो युवा हैं, जो नौकरी की चाह में बने हुए थे, आखिर उनके सब्र का बांध टूट चुका है और अपनी मांगों को लेकर और कहीं ना कहीं एक आक्रोश छात्रों का आज बिहार की सड़कों पर टूट पड़ा है। आप देखिए यह रिपोर्ट। बिहार में हो रहे छात्रों के प्रदर्शन को देख वो पंक्तियां शायद आपको भी याद आ रही होंगी कि न चोर हूँ न चौकीदार हूँ, साहब मैं तो बस बेरोजगार हूँ। जी हाँ, पिछले दिनों आई ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बेरोजगारी दर 15% हो गया है। पढ़ लिख कर मेहनत करके युवा सरकारी नौकरी के सपने देखता है। वहीं जो छात्र आर्थिक तंगी से जूझ रहे होते हैं, उनके पास एक ही विकल्प होता है, जो है सरकारी नौकरी। लेकिन सही मायनों में तो सरकारी नौकरियों के नाम पर एक लंबी तैयारी, एक लंबा इंतज़ार, कुछ खोखले वादे और सरकार की लाठियां ही मिलती हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण बिहार के आरआरबी एनटीपीसी के छात्र हैं, जो कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में इन अभ्यर्थियों ने आज बिहार बंद का भी ऐलान किया है। दरअसल आरआरबी ने 2019 में एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की परीक्षा में भर्ती निकाली थी। इसमें 35,281 वैकेंसी थी। 24,281 पद ग्रेजुएट और 11,000 पद अंडर ग्रेजुएट के लिए थे और इन्हें 5 लेवल यानी 2, 3, 4, 5, 6 में बांटा गया था। अलग अलग लेवल में योग्यता और योग्यता के हिसाब से अलग अलग तनख्वाह भी तय थी। जैसे लेवल 2 जॉब के लिए 12वीं पास होना ज़रूरी था और इसमें 19,000 तनख्वाह तय थी। इसी तरह लेवल 6 के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और इसमें 35,000 तनख्वाह थी। परीक्षा मार्च 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से आगे बढ़ गई। इसके बाद दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 के बीच ये परीक्षा हुई। 14 जनवरी 2022 को इसका रिजल्ट आया। इसमें 7,05,446 छात्र पास हुए, यानी 35,000 पदों के लिए 20 गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों ने दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों का आरोप है कि ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले लोग भी लेवल 2 जॉब के लिए एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ज़्यादा क्वालिफिकेशन वालों को कम योग्यता वाली जॉब के एग्ज़ाम में बैठने से नहीं रोका जा सकता। रेलवे का कहना है कि 20 गुना ज़्यादा अभ्यर्थी पास हुए हैं, लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि इसमें उन ग्रेजुएट छात्रों को भी शामिल कर लिया गया है जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट में भी क्वालिफाई किया है। उनका कहना है कि ऐसे तो कभी उनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ग्रेजुएट उनसे ज़्यादा सक्षम हैं। वहीं इस पर रेलवे का तर्क है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि एक भी पद खाली न रहे। रेलवे ने यह भी कहा है कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो 35,281 पदों की भर्तियों की लिस्ट होगी। किसी भी उम्मीदवार को एक से ज़्यादा पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। काफ़ी सालों बाद बिहार की या फिर देश के किसी भी हिस्से में इतना बड़ा छात्र आंदोलन दिख रहा है, जबकि छात्र लगातार सड़कों पे है और अपनी मांग, छात्रों के आप वीडियोस जो आ रहे हैं, वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप उसे सुनिए। किस तरीके से छात्र अपना दर्द बता रहे हैं, बेरोजगारी किस तरह से उनके लिए आज के वक्त में सबसे
बड़ा मुद्दा है और सरकारें जिस तरीके से उन पर लाठियां भांज रही हैं, जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही है, वो निश्चित तौर पर एक क्रूर भारत का चेहरा दिखाता है, जिसमें देश के युवा जो हैं, जिनकी जायज़ मांगों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। सरकार अगर नहीं चेती तो निश्चित तौर पर यह आंदोलन एक बड़ा जनसैलाब बनकर सिर्फ बिहार नहीं, देश भर की सड़कों पर देखने को मिलेगा। आप देखते रहिए दिल्ली दस्तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जय भीम।